हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ्स का वो एक्सरसाइज 1.2 1.3 होगा। 1.2 कल हो चुका है, 1.3 एनसीईआरटी का करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। हमें यह साबित करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, पहला सवाल है। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह साबित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बताया गया था एक लेक्चर में, अलग से थ्योरी में बता दिया गया, √2 वाला सेम √5 का भी होगा। तो सबसे पहले अगर √5 को अपरिमेय साबित करना है तो √5 को हम कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। ठीक है, तो माना कि इसका हल निकालते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 को एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। यदि परिमेय संख्या है तो ऑब्वियसली p/q के रूप में होगा। तो इसको लिख लो, √5 बराबर p/q। अगर pq है तो ऑब्वियसली जहां p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कंडीशन फॉलो होगा तभी √5 एक परिमेय संख्या होगा। अगर P और Q में गुणनखंड आ गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इसका अगला जो स्टेप होगा वो दोनों तरफ हम वर्क कर देते, स्क्वायर कर देते ताकि रूट हट जाए। दोनों तरफ वर्ग करने पर ऐसे ही होता है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो √5 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, p/q का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका √5 का स्क्वायर। तो क्या बचेगा, 5 बट्टे में p बराबर p² बट्टे क्या आएगा, q²। दोनों तरफ क्रॉस गुना कर देना तो p² बराबर क्या होगा, 5 गुने q², तो 5q² हो जाएगा। मतलब ये देख सकते हो कि p² जो है वो q² में 5 के गुणनफल है। मतलब p² 5 का गुणज है। चूंकि p² 5 का गुणज है, ठीक है, इसीलिए p भी क्या होगा, 5 का गुणज होगा। जब p² 5 का गुणज है तो p भी क्या होगा, 5 का गुणज ही होगा, मतलब 5 का एक मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मानना है, अतः हम मान लेते हैं p बराबर, अगर 5 का गुणज है तो p को मान लेते हैं 5m। ठीक है, यहाँ समीकरण 1 इसको ले लिया गया। p का मान जो 5m आया है, इस मान को, 5m के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है, p² बराबर 5q²। मतलब p² बराबर, यहाँ p का मान क्या आया, 5m, तो ऑब्वियसली p का स्थान में क्या होगा, 5m, जिसका स्क्वायर करेंगे बराबर 5q²। ठीक है, 5 का स्क्वायर करने पर क्या आया, 25m² बराबर 5q²। 5 से 25 कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में। मतलब यहाँ हो जाएगा 5m² बराबर q²। देख सकते हो कि q² जो है वो 5 का गुणज है। जिस तरह से यहाँ p² 5 का गुणज है तो q² का मान 5m² आएगा। तो चूंकि q² 5 का गुणज है। वैसे हम लोग √2 का कर चुके थे, एक वीडियो में होगा, है ना, शायद
लेक्चर 2 में होगा, क्लास 2 में होगा शायद, उसमें कर चुके ये सवाल, ठीक है। इस तरह का सवाल रूट 2 के लिए था, रूट 5 के लिए भी सेम कंडीशन होगा, है ना। इसीलिए जब क्यू स्क्वायर 5 का गुणज है तो क्यू भी क्या होगा, 5 का गुणज होगा। क्यू 5 का गुणज होगा। अगर क्यू 5 का गुणज है तो मान लो, माना कि Q बराबर 5n। यहाँ पर m और n क्या है, तो चूंकि P और Q है एक पूर्ण संख्या, कह सकते हैं पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य भी हो सकता है, लेकिन Q शून्य नहीं होगा, ठीक है। m, जहाँ m क्या है, एक पूर्णांक है, किसी पूर्णांक के लिए 5 का गुणज होगा। n भी क्या होगा, यहाँ एक पूर्णांक होगा, किसी पूर्णांक के लिए n भी क्या होगा, 5 का गुणज होगा। अब देख सकते हो कि p का मान, q का मान 5n, p का मान क्या है, 5m। p और q में क्या गुणनखंड दिया हुआ है, क्या कॉमन है, 5 और 5। चूंकि p और q के मान में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लिखा हुआ है कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए, लेकिन P के मान में 5 आ गया, Q के मान में भी 5 आ गया, तो इसमें 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। जो हमने क्या माना कि अगर परिमेय है तो कोई कॉमन नहीं होगा, लेकिन कॉमन आ गया, तो हम जो माने हैं उसका उल्टा हो गया। कह सकते हैं कि हम जो हमारी मान्यता के विपरीत है, उल्टा है, ठीक है। इसीलिए रूट 5 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या, यही को साबित करना था, ठीक है। इस तरह से हम प्रूफ करते हैं। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, उसको साबित करना है। दूसरा लिखा हुआ है, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 ये एक अपरिमेय साबित करना है, ठीक है। सर इसको साबित करते कैसे होगा, फिर वही होगा तरीके, स्टेप वही होगा। इसको हम मान लेंगे क्या, एक परिमेय संख्या, ठीक है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो 3 + 2√5 बराबर क्या होगा, p/q होगा। अगर ये p/q है तो फिर वही होगा जहाँ p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो जब कॉमन नहीं होगा, ठीक है, P और Q में, और Q का मान नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एक शून्य पूर्णांक Q नहीं होना चाहिए। Q 0 हुआ तो P/0, तो समथिंग बाय 0 और इनफाइनाइट के बराबर होगा, जो अपरिभाषित भी कह सकते हैं। देखो हमें तो ये बताना है कि 3 + 2√5 अपरिमेय, तो हमने इसको परिमेय माना तो p/q के रूप में आया। इसकी बात करें, ये परिमेय माना है हमने √5 को परिमेय नहीं माना है, 3 + 2√5 को परिमेय माना है। तो यहाँ से एक नया रिलेशन निकाल सकते हो, 2√5 बराबर p/q, 3 को उस साइड शिफ्ट कर दो, -3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 2√5 बराबर p, सॉल्व करना है, q एक का LCM q, p - 3q, यहाँ से √5 का मान निकालो, p - 3q, अब बट्टे में 2q नीचे आ जाएगा, ठीक है। हमने 3 + 2√5 को परिमेय माना है, मतलब अपरिमेय है 3 + 2√5, इसको हमने परिमेय माना है। √5 को परिमेय नहीं माना है, 3 + 2√5 को परिमेय माना है। अगर ये परिमेय है तो लेकिन √5 क्या होता है ये तो बताओ। p/q अगर परिमेय होगा तो p - 3q/2q वो भी परिमेय होगा।
पी बाई क्यू पड़ी में है तो ये भी पड़ी में, ये भी पड़ी में, ये भी पड़ी में, ये भी पड़ी में संख्या। लेकिन रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस रिलेशन से देख सकते हो, ये रिलेशन दिखा रहा है चूंकि कंडीशन कहता है कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं होगा। लेकिन इस रिलेशन से हम देख सकते हैं कि एक हमें कंट्राडिक्शन देखने को मिलेगा कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कैसे ये संभव हो गया, पॉसिबल कैसे हो गया, है ना। संभव इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसको कुछ देर के लिए परिमेय माना है। ठीक है, इसको हमने परिमेय माना है। अगर ये अपरिमेय होगा तो अपरिमेय बराबर होता है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या p-3q/2q एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता है। जो विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है, कह सकते हैं विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है। इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या ही रहेगा, है ना। 3 + 2√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तीसरा सवाल में है कुछ इस तरह से। इसमें सिर्फ केवल 3 ही सवाल है, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा में साबित करना अपरिमेय। तीसरा का पहला में दिया हुआ है 1/√2। स्टेटमेंट तरीका, स्टेप यही होगा, p/q के बराबर कर लेना, क्रॉस गुना करके √2 को अलग करना, यहाँ √5 को अलग किया, इसको अलग किया, उसी तरह से करोगे, सेम स्टेटमेंट लिखोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट 7√5, इसमें भी यही √5 को अलग करना, 7 को उस साइड शिफ्ट कर देना, बट्टे में आ जाएगा, यही तरीका होगा। तीसरा 6 + √2, इसे साबित करना है। इसमें √2 एक तरफ कर दो, 6 को उस साइड शिफ्ट कर दोगे, वही होगा। परिमेय अपरिमेय बराबर नहीं होता, विरोधाभास होता, हमारी मानता है गलत हो जाएगी। विरोधाभास है, मानता है, हमने ये माना कि अपरिमेय संख्या, बल्कि वो परिमेय अगर होता तो ऑब्वियसली बराबर होता। ठीक है।